आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ एडिशन। ठीक है, ये हर क्लास के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या होता है इसमें समझना, यहाँ पे रूल्स ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है बाबू? एडिशन का मतलब प्लस होता है, यही ना होता है, ऐड करना, जोड़ना। देखना, एक प्लस का साइन रहे और दूसरे भी प्लस का साइन रहे तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस होता है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, समझना, ध्यान से समझना कि जैसे मैंने एक 5 लिख दिया, क्या लिख दिया? 5। तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा साइन होता है यहाँ पे? प्लस का। प्लस ये हमने 3 लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा साइन होता है? प्लस। तो 5 + 3 क्या होता है? 5 + 3 8। तो हमारे पास ये साइन कौन सा हो गया? प्लस का। याद रखना, अगर 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, ठीक है, तो हमेशा अगर सेम साइन रहे, क्या रहे? सेम साइन, तो याद रखना ऑलवेज ऐड। ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। क्लियर आ रहा है? अगर सेम साइन रहे तो हमेशा ऐड होगा, हमेशा। और साइन सिर्फ देखना है, देखो सेम साइन रहे तो हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन याद रखना, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना रूल्स ऑफ एडिशन में, ये साइन हमेशा जो है ना, साइन हमेशा बिगर वैल्यू का ही होना चाहिए। साइन हमेशा किसका होगा? बिगर वैल्यू। जो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है बस वही उसी का साइन आएगा। पूछोगे कैसे सर, तो वो समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 5 में कौन सा साइन है? प्लस में। और 3 में कौन सा साइन है? प्लस है। तो 5 + 3 कौन सा हो गया? 8। 5 के पहले कौन सा साइन है? प्लस। तो ये हमारे पास 5 + 3 क्या हो गया? 8। ये क्लियर हुआ? सेकेंड समझते हैं बाबू। सेकेंड हमारे पास है, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो क्या होगा? मैं यहाँ प्लस भी लिख रखा हूं, माइनस भी लिख रहा हूं। बताओ प्लस होगा या माइनस होगा या दोनों होगा? दोनों होगा। क्यों? समझना, मैंने अभी क्या बोला, साइन हमेशा बिगर वैल्यू होता है, ठीक है। और साथ में ये याद रखना कि अगर डिफरेंट साइन रहे, क्या रहे? डिफरेंट साइन रहे तो ऑलवेज क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अगर दो अलग अलग साइन रहे तो हमेशा हम उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे करेंगे समझना, यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये प्लस का 5 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ये माइनस का जो है, ये इसके जगह पर क्या है? यहाँ पे -3 है। क्या हो जाएगा बताओ? +5 और -3। मैंने क्या बताया यहाँ पे? डिफरेंस एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। साइन कौन सा होगा? प्लस का या माइनस का? क्यों? क्योंकि 5 के पहले ये बिगर वैल्यू, 5 और 3 में कौन सा बिगर वैल्यू है? 5 है। तो ये हमारे पास प्लस का आ गया। ये क्लियर? इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। समझ रहा कि ये प्लस का 5 मैं रखता हूं, ठीक है, प्लस का 5 रखता हूं और यहां पे प्लस, यहां माइनस का जो 8 रख देता हूं। इससे क्लियर आ रहा है? नजर आ रहा है ना पूरा क्लियर? तो देखो प्लस का 5 और ये प्लस है बीच में, और ये जो है माइनस का जो है साइन है हमारे पास 8। अब बताओ कितना होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, डिफरेंस एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। हमेशा माइनस होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। बताओ, एक +5 है और ये -8 है, क्या हो जाएगा? तब हमने क्या, हम हमेशा से हमने सीखा है बचपन से कि बड़ी संख्या को ऊपर रखते हैं, छोटी संख्या को नीचे रखते हैं। बिगर वैल्यू ऊपर रहेगा और स्मॉलर वैल्यू नीचे रहेगा, और दोनों को माइनस करने पर ये क्या आता है? तो हम 5 में से 8 माइनस करेंगे या 8 में से 5 माइनस करेंगे? 8 में से 5 माइनस करता है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 3। लेकिन साइन बाबू कौन सा होगा? जल्दी बताओ। मैंने क्या बोला? साइन, ये जो ऑलवेज, ये जो सेम साइन के बारे में क्या बताया? साइन हमेशा होगा किसका? बिगर वैल्यू का। तो बिगर वैल्यू हमारे पास 8 है या 5 है? 8 और 5 में 8 के पहले कौन सा साइन है? तो हमारे पास ये -3 आंसर आ गया। क्लियर? ये चीज समझ में आया कि एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो वो प्लस का भी साइन होता है। क्यों? अगर बिगर वैल्यू का के पहले का साइन प्लस रहे तो वो प्लस का साइन होगा। माइनस का साइन कब होगा? जब ये बिगर वैल्यू का साइन जब माइनस में रहेगा तो वो माइनस में होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ एडिशन का थर्ड जो है क्या है? एडिशन। समझना, यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है तो इसमें भी क्या होगा? मैंने क्या बोला कि 2 डिफरेंस एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। 2 डिफरेंस एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे यही लेते हैं, देखो ये माइनस का 5 ले लेते हैं, माइनस का 5 हमने ले लिया और साथ में प्लस हमने 7 ले लिया। ठीक है, अब बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ। -5 + 7 कितना?
ये 2 प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस का 2 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये साइन क्या है, 5 और 7 में जो है हम वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये जो है ना साइन बाद में देखेंगे, पहले हम नंबर देखेंगे 5 और 7 में कौन सी बड़ी संख्या है? 7 के पहले कौन सा साइन है? प्लस। तो हम जानते हैं प्लस का साइन लगाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, तो भी ये पॉजिटिव में ही काउंट होता है। कोई डाउट इसमें? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, समझना। यही माइनस का 5 हमने ले लिया, ठीक है, और प्लस का 2 ले लिया। अब बताओ, माइनस का 5 प्लस का 2, एक साइन माइनस में एक साइन प्लस में, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3। लेकिन साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस का। क्लियर? हमने इससे क्या देखा कि एक प्लस हो या एक माइनस हो, तो वो प्लस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो साइन जो है हमारा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो याद रखना, सेम साइन ऑलवेज ऐड। देखो यहाँ पे भी ये है, इसका मतलब ये सेम साइन है कि नहीं है? सेम साइन का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस हो, ठीक है। सेम साइन क्या मैंने बताया यहाँ पे? ऑलवेज ऐड होता है। चाहे वो प्लस को प्लस के साथ कर लोगे तो भी प्लस हो जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ करोगे तो भी साइन क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन ये दोनों क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। और इसका साइन हमेशा किस तरफ का होगा? जल्दी बताओ। साइन ऑलवेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिगर वैल्यू का। किसका? बिगर वैल्यू। ये रूल्स ऑफ एडिशन के लिए है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है, प्लस ये माइनस का 4 लिख दिया, तो बताओ ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये बताओ -3 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। कोई डाउट इसमें? क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया अगर सेम साइन रहेगा तो ऑलवेज ऐड होगा, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो ऑलवेज। तो हमने क्या देखा, इस दोनों में जो है ये ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑलवेज क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग साइन है, ठीक है। 2 अगर कहेंगे 2 डिफरेंट साइन, क्या बोलोगे? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और साइन कौन सा रहेगा? हमेशा साइन इसका कौन सा रहेगा? हमेशा साइन कोई भी रहे, साइन हमेशा बिगर वैल्यू का होगा। कोई डाउट इसमें? अब हम अगली क्लास में देखेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन।